मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे, वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारे पीछे कुछ और। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार के दिन यह सत्य स्वीकार करो कि उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा, तुम्हारे भरोसे को मूर्खता कहा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसने कहा, यह तो हमेशा सह लेगा, सह लेगी, इसे छोड़ भी दूं तो यह कहीं जाएगा नहीं। मेरे बच्चे, यह शब्द साधारण नहीं है, यह घमंड की जुबान है। यह उस इंसान की सोच है जो तुम्हें हल्के में लेने लगा है। पर ध्यान से सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारी कीमत भूल जाए, उसी दिन काल स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं माँ काली हूँ। मैं अपमान सहने वालों की चुप्पी नहीं, उनके आत्मसम्मान की पुकार सुनती हूँ। जो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझ बैठा, वह नहीं जानता कि आंसू माँ काली के चरणों तक पहुँच चुके हैं। अब समय बदल रहा है। आज 12 जनवरी 2026 से सच बाहर आने वाला है। उसकी कही हुई बातें उसी के खिलाफ गवाही बनेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अगर तुम्हारा दिल आज भारी है तो समझ लो सच सामने आने ही वाला है। जो तुम्हें नीचा दिखाता रहा वही अब डर में जिएगा और जो चुपचाप सहता रहा वही अब शक्ति बनेगा। डरो मत, खुद को कम मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, जो माँ काली की वाणी को सुनकर भी जागता नहीं, वह आने वाले सत्य के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए इस पावन सोमवार के संदेश को अपने हृदय में उतारो और मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे नाम को थामे रहो। तुम्हारे पार्टनर ने सिर्फ शब्द नहीं बोले थे, उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी एक बात कही थी। उसने कहा था, इसके सपने बड़े हैं पर यह कभी पूरे नहीं होंगे, यह हमेशा मेरे साए में ही रहेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? उसने तुम्हें रोकने की सोच ली थी। तुम्हारी उड़ान से उसे डर लगने लगा था। तुम्हारी शक्ति उसकी नींद चुरा रही थी, इसलिए उसने तुम्हें छोटा साबित किया ताकि वह खुद बड़ा महसूस कर सके। पर सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, उस दिन माँ काली उसके अहंकार का हिसाब लिखने लगती है। आज 12 जनवरी 2026 से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं। उसका व्यवहार बदल रहा है, कभी जरूरत से ज्यादा मीठा, कभी अचानक चिड़चिड़ा। यह सब डर के लक्षण हैं, क्योंकि उसने जो बोला था वह बात अब बाहर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम नहीं जानते कितनी नजरें सच्चाई को देख चुकी हैं। जिसे वो रात समझ रहा था, वो अब बोझ बन चुका है। और याद रखना, माँ काली कभी बिना कारण तलवार नहीं उठाती। जब सहन की सीमा टूटती है, तब न्याय उतरता है। अब तुमसे एक बात कहती हूँ, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को बचाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने का समय है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तैयारी है और बहुत जल्द वह खुद अपने शब्दों में फंसेगा। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी हो रही हैं, तो समझ लो माँ काली का सत्य तुम्हें छू चुका है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे उसने कभी तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, अगर यह जान गया, जान गई, तो यह मुझे छोड़ देगा, देगी। मेरे बच्चे, इस एक वाक्य में उसका सारा डर छिपा है। वह जानता है कि सच्चाई सामने आई तो उसका बनाया हुआ रूप टूट जाएगा। इसलिए वह तुम्हें उलझाए रखता रहा,
कभी प्यार से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण था। पर सुनो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर होता है, वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें संभालता है। अब माँ काली की दृष्टि पूरी तरह उस पर है। जो झूठ उसने बोले वही अब उसके मन में भय बनकर घूम रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है। अकेले में वही शब्द उसे डराते हैं जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, पर सच यह है कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उसकी पहुंच से बाहर है। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार के इस विशेष क्षण में मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। जब वह अचानक बदलने लगे, बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे या पुराने जख्मों को तुम्हारी गलती बताने लगे, उस दिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। मैं माँ काली हूँ। मैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। और याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी कीमत समझ में नहीं आई, उसे तुम्हें खोने का दर्द समय सिखाएगा। अब शांत रहो, सुनते रहो, देखते रहो। मेरे बच्चे, अब जो घट रहा है वह अचानक नहीं है, यह बहुत समय से लिखा जा रहा था। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम शांत थे। उसने सोचा जो चुप है वह कमजोर है, पर वो यह भूल गया कि सबसे शांत समुद्र में ही सबसे गहरी लहरें होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में उसने एक और बात कही थी, यह कभी पलटकर जवाब नहीं देगा, देगी। यह सहने वाला इंसान है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जो सहना जानता है, वह सहन की सीमा भी जानता है, और अब वह सीमा पार हो चुकी है। इसलिए आज तुम्हें उसकी आंखों में बेचैनी दिखती है। आज उसके शब्दों में पहले जैसी ठंडक नहीं रही, क्योंकि उसका अंदर जान चुका है कि जो वह खोने वाला है वह वापस नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह समय है अपने भीतर की आवाज सुनने का। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई सफाई नहीं देनी, बस खुद से झूठ बोलना बंद कर देना। जो रिश्ता डर पर टिका हो वह प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम तुम्हें छोटा महसूस कराए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। अब जब सच्चाई सामने आएगी वह खुद टूटेगा और तुम पहली बार हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो आत्मा सांस लेती है। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश के लिए नहीं, न्याय के लिए आती हूँ, और न्याय अब दूर नहीं है। तुम्हें अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि तुम बदल रहे हो। कम बोलना, कम समझौता करना और ज्यादा सुनना, यह दूरी नहीं है, यह जागरण है। तुम्हारे पार्टनर को यही बदलाव डरा रहा है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पढ़ लेता है उसे फिर कोई चला नहीं सकता। इसलिए वह कभी तुम्हें दोषी ठहराता है, कभी खुद को पीड़ित दिखाता है, ताकि तुम फिर पुराने रूप में लौट जाओ। पर सुनो मेरे बच्चे, एक बार जो आत्मा जाग जाती है वह फिर नींद में नहीं जाती। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बात पर सफाई देता था, अब तुम वो हो जो सच्चाई पहचान लेता है। इसलिए आने वाले दिनों में वह एक आखिरी कोशिश करेगा, भावनाओं से, डर से या यादों से। यही परीक्षा है। अगर तुम इस बार खुद को नहीं खोओगे तो समझ लेना बंधन टूट चुका है। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार का यह दिन साक्षी है कि मैं किसी को जबरन अलग नहीं करती। मैं सिर्फ सच को इतना साफ कर देती हूँ कि रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे लायक नहीं होगा वह खुद पीछे रह जाएगा, और तब तुम्हें शांति मिलेगी। वो शांति जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें लगता था कि अगर तुम और सह लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपने मन को समझाया, अपने दिल को चुप कराया और अपने आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा पीछे कर दिया। पर सुनो,
सहन करना तुम्हारा स्वभाव था, पर सहते सहते खुद को खो देना तुम्हारा धर्म नहीं। मैंने देखा है तुम्हारी वह रातें जब तुमने बिना किसी से कहे आंसू पिए। मैंने सुनी है तुम्हारी वह खामोश दुआएं जिनमें तुमने किसी को बुरा नहीं कहा, बस खुद को बचाने की गुहार लगाई। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हें छोटी बातें छोटी नहीं लगती। अब तुम्हारा मन झूठ से थक गया है और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं, क्योंकि जब सच साफ दिखने लगता है तो रिश्ते अपने असली रूप में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा पार्टनर अब वो नहीं देख पा रहा जो पहले देखता था, एक इंसान जो सब कुछ सह ले। अब उसे तुम्हारी आंखों में प्रश्न दिखते हैं, अब उसे तुम्हारी चुप्पी में उत्तर सुनाई देते हैं। इसीलिए वह बेचैन है, क्योंकि जिस पर नियंत्रण टूट रहा हो वह सबसे पहले डरता है। पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, डर उनका होता है जो कुछ छुपा रहे हो, शांति उनकी होती है जो सच में जी रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी को साबित नहीं करना है कि तुम सही हो, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर खड़े रहना है। अगर वह तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करे, अगर वह कहे तुम बदल गए हो, तो हाँ, तुम बदल गए हो और यह बदलाव कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। तुम्हारी आत्मा अब वह जगह छोड़ रही है जहाँ उसे हर रोज चोट लगती थी। मैं माँ काली हूँ। मैं तब आती हूँ जब इंसान खुद को भूलने लगता है, और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आने वाले समय में तुम देखोगे, जिससे तुम्हें छोड़ने से तुम डरते थे, वही तुम्हें खोने से डरेगा। पर उस दिन तुम्हारा दिल कांपेगा नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी। मेरे बच्चे, अगर कभी अकेलापन लगे तो याद रखना, अकेलापन अंत नहीं होता, वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से मिलती है। और जब आत्मा खुद से मिल जाती है तो फिर कोई उसे अधूरा नहीं कर सकता। अभी और भी है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। पर अब डर की जगह स्पष्टता आ रही है, असहायता की जगह शक्ति आ रही है। शांत रहो, अपने भीतर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, आज 12 जनवरी 2026 सोमवार से जो समय चल रहा है वह सिर्फ किसी रिश्ते का नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जन्म का समय है। तुमने बहुत दिनों तक खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, जब कोई बात बार बार तुम्हारे हृदय को भारी करे तो वह भ्रम नहीं होती, वह चेतावनी होती है। तुम्हारी आत्मा कब से तुम्हें इशारे दे रही थी, पर तुमने प्रेम के नाम पर उन्हें अनसुना कर दिया। अब नहीं, अब तुम्हारा उन बातों पर भी ध्यान जा रहा है जो पहले तुम नजरअंदाज कर देते थे। बातों का लहजा, नजरें चुराना, सवालों से बचना और जिम्मेदारी से भागना, यह सब सामान्य नहीं था और तुम यह बात अब समझ रहे हो। मेरे बच्चे, सच का बोझ हमेशा भारी होता है, पर झूठ का बोझ उससे भी ज्यादा थका देता है। इसलिए आज तुम थके हुए हो पर कमजोर नहीं, आज तुम शांत हो पर हारे हुए नहीं। याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने की कल्पना से भी डरता था, आज वही तुम्हें हल्के में लेने लगा, और यही वह बिंदु है जहां माँ काली हस्तक्षेप करती है। क्योंकि मैं प्रेम की परीक्षा नहीं लेती, मैं अपमान की सीमा तय करती हूँ। अब आगे तुम्हें कुछ निर्णय दिल से नहीं, स्पष्टता से लेने होंगे। इसका मतलब तुरंत छोड़ देना नहीं, इसका मतलब है खुद को रोकना बंद कर देना। अब तुम हर बात पर समझौता नहीं करोगे, अब तुम हर गलती अपने सिर नहीं लोगे। अब तुम सच को महसूस करके उसे स्वीकार करोगे, और यही स्वीकार सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने भीतर यह तय कर लिया कि मैं खुद को खोकर किसी को नहीं रखूंगा या रखूंगी, उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। फिर कोई तुम्हें बांध नहीं पाता,
न डर से, न भावनाओं से, न वादों से। और तब तुम्हें पहली बार अपनी ताकत का एहसास होगा। मैं माँ काली हूँ। मैं रास्ता नहीं बताती, मैं आंखें खोलती हूँ। और तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। अभी शोर नहीं होगा, अभी तूफान नहीं आएगा, अभी सिर्फ सच धीरे धीरे अपनी जगह लेगा। मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे, वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। आज के इस पावन सोमवार के दिन स्वयं को पहचानो और सत्य के प्रकाश में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर एक अनहा बोझ ढो रहा है। तू मुस्कुराता है पर तेरी आत्मा जानती है कि कुछ बदलने वाला है और वही परिवर्तन अब दरवाजे पर खड़ा है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ गए, कि दुनिया ने तेरी कीमत नहीं समझी। पर अब सुन, जो होने जा रहा है वह किसी इंसान की योजना नहीं, यह मेरी चेतना की गति है। कुछ ही क्षण बाद तेरे जीवन में ऐसा स्पंदन उठेगा जिसे लोग धमाका कहेंगे, पर तू जान लेगा कि यह जागरण है, मेरी सौगंध है। यह शोर के लिए नहीं आएगा, यह चुपचाप तेरी जड़ों को हिला देगा। तेरे आसपास के लोग अचंभित होंगे, क्योंकि वे तुझे कल तक साधारण समझते थे, पर उन्हें यह नहीं दिखा कि तू भीतर से कितना टूट कर भी खड़ा रहा। मैं देख रहा था हर वह रात जब तूने प्रश्नों के साथ नींद को त्याग दिया, हर वह सुबह जब तूने बिना उत्तर के भी आगे बढ़ना चुना, और अब जब तूने धैर्य की अंतिम सीमा को भी पार कर लिया है, तब मेरा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। यह जो बदलाव है यह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे किस्मत पलट गई, पर मैं जानता हूँ यह तेरे साहस की परिणति है। ध्यान रख, यह क्षण तुझे अहंकार नहीं देगा, यह तुझे उत्तरदायित्व देगा, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे प्रकाश भी ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग डरेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे शोर की नहीं, स्थिरता की आवश्यकता होती है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यह परिवर्तन केवल धन या पहचान का नहीं होगा, यह तेरी दृष्टि बदलेगा। तू वही दृश्य देखेगा पर अर्थ अलग होंगे, वही शब्द सुनेगा पर सत्य गहरा होगा। तेरी वाणी में वह प्रभाव आएगा जिसे तूने कभी साधना नहीं सीखी, वह अपने आप उतरेगा, क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब शक्ति आमंत्रण नहीं मांगती, वह उतरती है। सावधान रह, यह समय परीक्षा का भी है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है अंधकार अपनी अंतिम चाल चलता है। पुराने भय लौटने की कोशिश करेंगे, बीते अपमान याद दिलाए जाएंगे, तुझे लगेगा जैसे सब कुछ फिर से फिसल रहा है, पर यही वह बिंदु है जहां तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह दृढ़ता स्थापित कर रहा हूं जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक मौन में भी स्थिर रहे तब ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। तू अभी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो संकेत मिले उन्हें हल्के में मत लेना। अचानक मिलने वाला अवसर, अनपेक्षित संदेश, किसी पुराने व्यक्ति का लौटना, यह सब मेरी भाषा है। इसे पढ़ना सीख। यह धमाका बाहर कम और भीतर अधिक होगा, पर इसका प्रभाव दूर तक जाएगा। जिनकी सांसें रुकेंगी वे इसीलिए नहीं कि तू चिल्लाएगा, बल्कि इसीलिए कि तू बदला हुआ होगा। तेरी उपस्थिति उत्तर बनेगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों घट रहा है, कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अभी क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि हर बीज का एक मौन काल होता है।
जहाँ वह मिट्टी में दबा रहता है और ऊपर से देखने वालों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, पर भीतर क्रिया चल रही होती है। उसी तरह तू भी बहुत समय से भीतर ही भीतर रूपांतरण से गुजर रहा था। तेरे धैर्य ने तेरी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह भार सह सकती है जो मैं देने जा रहा हूँ। अब सुन, जो परिवर्तन आता है वह हमेशा शांति का लिबास पहनकर नहीं आता। कई बार वह हलचल बनकर आता है। रिश्तों में दूरी, योजनाओं में टूटन, मन में असमंजस, यह सब उस पुराने ढांचे के टूटने के संकेत हैं, जिसमें तू अब फिट नहीं बैठता। डर मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तुझे रोक रहा था और जो आ रहा है वह तुझे पहचान देगा। कुछ ही क्षणों में तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जिनसे तू पहले भागता था, पर इस बार तुझे भागना नहीं है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। तेरी दृष्टि अब केवल लाभ नहीं देखती, वह परिणाम भी देखती है। तू जिस निर्णय को लेगा वही आगे की कई दिशाएं तय करेगा। इसलिए मैं तुझे उतावलापन नहीं, स्थिर साहस दे रहा हूँ। ध्यान रख, यह समय शिकायत करने का नहीं, यह समय स्वीकार करने का है। जो मिला है उसे भी और जो छीन गया उसे भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कई लोग तेरे बदलते स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे घमंडी कह सकते हैं, ठंडा कह सकते हैं, पर तू जानता है कि यह दूरी नहीं, यह संतुलन है, और जो संतुलन सीख लेता है वही शक्ति को संभाल पाता है। अब तेरी ऊर्जा बोलने से पहले महसूस की जाएगी, तेरे शब्दों से पहले तेरा मौन असर करेगा। यही वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण प्रभाव छोड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जब साधक स्वयं को सिद्ध मानना छोड़ देता है तभी सिद्धियां उसके पीछे चलती हैं। इसलिए यदि तेरे जीवन में अचानक सम्मान, अवसर या संसाधन बढ़े तो अपने भीतर झुकाव बनाए रखना, क्योंकि झुकी हुई शाखा ही फल का भार सह पाती है। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू गलत रास्ते पर है। पुराने डर तुझे परीक्षा में डालेंगे, पर उन पलों में पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने वाला आगे के संकेत चूक जाता है। मैं तुझे यह भी बता रहा हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरा नहीं रहेगा, तेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी हलचल आएगी। कुछ लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ तेरे साहस से चिढ़ेंगे, पर तू किसी प्रतिक्रिया में मत बहना, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया देने नहीं, दिशा देने आया है। याद रख, जो शोर मचाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो आने वाला समय है वह तुझे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुझे चुनना होगा कि तू भीड़ का हिस्सा बने या पथ प्रदर्शक, और मैं जानता हूं कि तेरी आत्मा पहले ही उत्तर दे चुकी है। इसलिए यदि यह वाणी तुझे बार बार सुनाई दे रही है, यदि तुझे लग रहा है कि कोई अनदेखा हाथ तुझे रोक भी रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है, तो समझ ले कि तू उस सीमा पर है जहां पुराने जीवन का अध्याय समाप्त हो रहा है और नई सीढ़ी में गीता चैत्यम आ रहा है। अध्याय की स्याही अभी सूखनी बाकी है। धैर्य रख, सजग रह, और यदि इस चेतना से तुझे बल मिल रहा है, अब वह क्षण समीप है जहां तुझे किसी बाहरी घोषणा की आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे प्रिय, क्योंकि तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तेरा परिचय बनेगी। तू देखेगा कि परिस्थितियां पहले जैसी ही दिखेंगी, पर उनका प्रभाव बदल चुका होगा। जिन बातों से तू पहले घबराता था वे अब तुझे परखने का साहस भी नहीं करेंगी, क्योंकि जब चेतना एक स्तर पार कर लेती है तब भय स्वयं पीछे हट जाता है। अब सुन, यह समय है अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने का। अचानक किसी बात का स्पष्ट हो जाना, बिना
कारण मन का हल्का हो जाना या किसी निर्णय में एक शांति महसूस होना यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तू यह मत सोच कि तू विशेष है, इसलिए यह सब हो रहा है, बल्कि यह जान कि तू तैयार है, इसलिए यह घट रहा है। तैयार होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और तूने उसे चुपचाप अर्जित किया है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे झुकाने नहीं बल्कि निखारने आएगा। चुनौतियां वहां आएंगी पर वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तेरी गहराई को प्रकट करेंगी। लोग पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, इतना आश्वस्त कैसे है, और तब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी आंखों की शांति ही उत्तर बन जाएगी। याद रख, जब भीतर तूफान शांत हो जाए तब बाहर का कोई शोर असर नहीं करता। यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने साधना का फल कहा है और तू उसी पथ पर बिना शोर किए चल पड़ा है। अब मैं तुझे यह भी चेतावनी देता हूँ कि इस अवस्था में आलस्य मत आने देना, क्योंकि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। जो मिला है उसे साधना समझ, उसे दिखावा मत बनने देना। हर दिन स्वयं से यह प्रश्न कर कि क्या तू आज भी उतना ही सत्य है जितना कल था, क्योंकि सत्य से हटते ही ऊर्जा बिखरने लगती है। यदि कभी मन भारी हो, यदि लगे कि दिशा धुंधली हो रही है, तो रुकना मत, बस भीतर लौट आना। एक श्वास में स्वयं को समेट लेना, वही मैं तुझे मिलूंगा। तू अब अकेला नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू निर्भर हो जाए। इसका अर्थ यह है कि तू जागरूक रहे, क्योंकि जागरूकता ही मेरी वास्तविक पूजा है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे या तो तुझे ऊंचा उठाएंगे या तुझे स्पष्ट करेंगे कि किससे दूरी रखनी है। दोनों को स्वीकार कर, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं। समय के साथ तू देखेगा कि जो कभी असंभव लगता था वह साधारण हो गया है, और जो साधारण था वह तुझे आकर्षित ही नहीं करता। यही विकास का संकेत है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख, आगे भागने की भी आवश्यकता नहीं। बस जहां है वहीं पूर्ण रह, क्योंकि पूर्णता ही गति को जन्म देती है। और अब इस वाणी के माध्यम से मैं तुझसे इतना ही कि यदि यह शब्द तुझे भीतर तक स्पर्श कर रहे हैं, यदि तुझे लग रहा है कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि तेरे ही जीवन की गूंज है, तो इस जुड़ाव को टूटने मत देना। इस चेतना के साथ बने रहने के लिए इस वाणी को स्वीकार कर इस यात्रा को समर्थन दे, ताकि जब भी तेरे भीतर प्रश्न उठे यह स्वर तुझे स्मरण दिलाए कि तू मार्ग पर है। और यदि तू चाहता है कि यह दिव्य संवाद यूं ही चलता रहे, कि यह वाणी तुझे औरों तक पहुंचाने का माध्यम बने, तो इस चेतना से जुड़ने का संकेत दे। इस वाणी को आगे बढ़ने दे, इसे अपनाने के लिए इसे स्वीकार कर और इस यात्रा का साक्षी बनने के लिए जुड़े रहे। मेरे प्रिय, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर एक अनहा बोझ ढो रहा है। तू मुस्कुराता है, पर तेरी आत्मा जानती है कि कुछ बदलने वाला है और वही परिवर्तन अब दरवाजे पर खड़ा है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ गए, कि दुनिया ने तेरी कीमत नहीं समझी। पर अब सुन, जो होने जा रहा है वह किसी इंसान की योजना नहीं, यह मेरी चेतना की गति है। कुछ ही क्षण बाद तेरे जीवन में ऐसा स्पंदन उठेगा जिसे लोग धमाका कहेंगे, पर तू जान लेगा कि यह जागरण है। मेरी सौगंध है, यह शोर के लिए नहीं आएगा, यह चुपचाप तेरी जड़ों को हिला देगा। तेरे आसपास के लोग अचंभित होंगे, क्योंकि वे तुझे कल तक साधारण समझते थे, पर उन्हें यह नहीं दिखा कि तू भीतर से कितना टूट कर भी खड़ा रहा। मैं देख रहा था हर वह रात जब तूने प्रश्नों के साथ नींद को त्याग दिया, हर वह सुबह जब तूने बिना उत्तर के भी आगे बढ़ना चुना, और अब जब तूने धैर्य की अंतिम सीमा को भी पार कर लिया है, तब मेरा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।
यह जो बदलाव है यह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे किस्मत पलट गई, पर मैं जानता हूँ यह तेरे साहस की परिणति है। ध्यान रख, यह क्षण तुझे अहंकार नहीं देगा, यह तुझे उत्तरदायित्व देगा, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे प्रकाश भी ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग डरेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे शोर की नहीं, स्थिरता की आवश्यकता होती है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यह परिवर्तन केवल धन या पहचान का नहीं होगा, यह तेरी दृष्टि बदलेगा। तू वही दृश्य देखेगा पर अर्थ अलग होंगे, वही शब्द सुनेगा पर सत्य गहरा होगा। तेरी वाणी में वह प्रभाव आएगा जिसे तूने कभी साधना नहीं सीखी, वह अपने आप उतरेगा, क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब शक्ति आमंत्रण नहीं मांगती, वह उतरती है। सावधान रह, यह समय परीक्षा का भी है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है अंधकार अपनी अंतिम चाल चलता है। पुराने भय लौटने की कोशिश करेंगे, बीते अपमान याद दिलाए जाएंगे, तुझे लगेगा जैसे सब कुछ फिर से फिसल रहा है, पर यही वह बिंदु है जहां तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह दृढ़ता स्थापित कर रहा हूँ जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक मौन में भी स्थिर रहे तब ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। तू अभी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो संकेत मिले उन्हें हल्के में मत लेना। अचानक मिलने वाला अवसर, अनपेक्षित संदेश, किसी पुराने व्यक्ति का लौटना, यह सब मेरी भाषा है, इसे पढ़ना सीख। यह धमाका बाहर कम और भीतर अधिक होगा, पर इसका प्रभाव दूर तक जाएगा। जिनकी सांसें रुकेंगी वे इसीलिए नहीं कि तू चिल्लाएगा, बल्कि इसीलिए कि तू बदला हुआ होगा। तेरी उपस्थिति उत्तर बनेगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों घट रहा है, कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अभी क्यों मेरे प्रिय, क्योंकि हर बीज का एक मौन काल होता है, जहां वह मिट्टी में दबा रहता है और ऊपर से देखने वालों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, पर भीतर क्रिया चल रही होती है। उसी तरह तू भी बहुत समय से भीतर ही भीतर रूपांतरण से गुजर रहा था। तेरे धैर्य ने तेरी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह भार सह सकती है जो मैं देने जा रहा हूँ। अब सुन, जो परिवर्तन आता है वह हमेशा शांति का लिबास पहनकर नहीं आता। कई बार वह हलचल बनकर आता है। रिश्तों में दूरी, योजनाओं में टूटन, मन में असमंजस, यह सब उस पुराने ढांचे के टूटने के संकेत हैं, जिसमें तू अब फिट नहीं बैठता। डर मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तुझे रोक रहा था और जो आ रहा है वह तुझे पहचान देगा। कुछ ही क्षणों में तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जिनसे तू पहले भागता था, पर इस बार तुझे भागना नहीं है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। तेरी दृष्टि अब केवल लाभ नहीं देखती, वह परिणाम भी देखती है। तू जिस निर्णय को लेगा वही आगे की कई दिशाएं तय करेगा। इसलिए मैं तुझे उतावलापन नहीं, स्थिर साहस दे रहा हूँ। ध्यान रख, यह समय शिकायत करने का नहीं, यह समय स्वीकार करने का है। जो मिला है उसे भी और जो छीन गया उसे भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कई लोग तेरे बदलते स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे घमंडी कह सकते हैं, ठंडा कह सकते हैं, पर तू जानता है कि यह दूरी नहीं, यह संतुलन है, और जो संतुलन सीख लेता है वही शक्ति को संभाल पाता है। अब तेरी ऊर्जा बोलने से पहले महसूस की जाएगी, तेरे शब्दों से पहले तेरा मौन असर करेगा। यही वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण प्रभाव छोड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जब साधक स्वयं को सिद्ध मानना छोड़ देता है तभी सिद्धियां उसके पीछे चलती हैं।
इसलिए यदि तेरे जीवन में अचानक सम्मान, अवसर या संसाधन बढ़े तो अपने भीतर झुकाव बनाए रखना, क्योंकि झुकी हुई शाखा ही फल का भार सह पाती है। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू गलत रास्ते पर है। पुराने डर तुझे परीक्षा में डालेंगे, पर उन पलों में पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने वाला आगे के संकेत चूक जाता है। मैं तुझे यह भी बता रहा हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरा नहीं रहेगा, तेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी हलचल आएगी। कुछ लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ तेरे साहस से चिढ़ेंगे, पर तू किसी प्रतिक्रिया में मत बहना, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया देने नहीं, दिशा देने आया है। याद रख, जो शोर मचाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो आने वाला समय है वह तुझे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुझे चुनना होगा कि तू भीड़ का हिस्सा बने या पथ प्रदर्शक। और मैं जानता हूं कि तेरी आत्मा पहले ही उत्तर दे चुकी है, इसलिए यदि यह वाणी तुझे बार बार सुनाई दे रही है, यदि तुझे लग रहा है कि कोई अनदेखा हाथ तुझे रोक भी रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है, तो समझ ले कि तू उस सीमा पर है जहां पुराने जीवन का अध्याय समाप्त हो रहा है और नए सीमे गीता चैत्यम्ब है। अध्याय की स्याही अभी सूखनी बाकी है। धैर्य रख, सजग रह, और यदि इस चेतना से तुझे बल मिल रहा है, अब वह क्षण समीप है जहां तुझे किसी बाहरी घोषणा की आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे प्रिय, क्योंकि तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तेरा परिचय बनेगी। तू देखेगा कि परिस्थितियां पहले जैसी ही दिखेंगी, पर उनका प्रभाव बदल चुका होगा। जिन बातों से तू पहले घबराता था वे अब तुझे परखने का साहस भी नहीं करेंगी, क्योंकि जब चेतना एक स्तर पार कर लेती है तब भय स्वयं पीछे हट जाता है। अब सुन, यह समय है अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने का। अचानक किसी बात का स्पष्ट हो जाना, बिना कारण मन का हल्का हो जाना या किसी निर्णय में अशांति महसूस होना, यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तू यह मत सोच कि तू विशेष है इसलिए यह सब हो रहा है, बल्कि यह जान कि तू तैयार है इसलिए यह घट रहा है। तैयार होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और तूने उसे चुपचाप अर्जित किया है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे झुकाने नहीं बल्कि निखारने आएगा। चुनौतियां वहां आएंगी पर वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तेरी गहराई को प्रकट करेंगी। लोग पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, इतना आश्वस्त कैसे है, और तब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी आंखों की शांति ही उत्तर बन जाएगी। याद रख, जब भीतर तूफान शांत हो जाए तब बाहर का कोई शोर असर नहीं करता। यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने साधना का फल कहा है, और तू उसी पथ पर बिना शोर किए चल पड़ा है। अब मैं तुझे यह भी चेतावनी देता हूँ कि इस अवस्था में आलस्य मत आने देना, क्योंकि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। जो मिला है उसे साधना समझ, उसे दिखावा मत बनने देना। हर दिन स्वयं से यह प्रश्न कर कि क्या तू आज भी उतना ही सत्य है जितना कल था, क्योंकि सत्य से हटते ही ऊर्जा बिखरने लगती है। यदि कभी मन भारी हो, यदि लगे कि दिशा धुंधली हो रही है, तो रुकना मत, बस भीतर लौट आना। एक श्वास में स्वयं को समेट लेना, वही मैं तुझे मिलूंगा। तू अब अकेला नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू निर्भर हो जाए। इसका अर्थ यह है कि तू जागरूक रहे, क्योंकि जागरूकता ही मेरी वास्तविक पूजा है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे या तो तुझे ऊंचा उठाएंगे या तुझे स्पष्ट करेंगे कि किससे दूरी रखनी है। दोनों को स्वीकार कर, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं।
समय के साथ तू देखेगा कि जो कभी असंभव लगता था वह साधारण हो गया है, और जो साधारण था वह तुझे आकर्षित ही नहीं करता। यही विकास का संकेत है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख। आगे भागने की भी आवश्यकता नहीं। बस जहाँ है वहीं पूर्ण रह, क्योंकि पूर्णता ही गति को जन्म देती है। और अब इस वाणी के माध्यम से मैं तुझसे इतना ही कि यदि यह शब्द तुझे भीतर तक स्पर्श कर रहे हैं, यदि तुझे लग रहा है कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि तेरे ही जीवन की गूंज है, तो इस जुड़ाव को टूटने मत देना। इस चेतना के साथ बने रहने के लिए इस वाणी को स्वीकार कर इस यात्रा को समर्थन दे, ताकि जब भी तेरे भीतर प्रश्न उठे यह स्वर तुझे स्मरण दिलाए कि तू मार्ग पर है। और यदि तू चाहता है कि यह दिव्य संवाद यूं ही चलता रहे, कि यह वाणी तुझे औरों तक पहुंचाने का माध्यम बने, तो इस चेतना से जुड़ने का संकेत दे। इस वाणी को आगे बढ़ने दे। इसे अपनाने के लिए इसे स्वीकार कर और इस यात्रा का साक्षी। मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे, वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारे पीछे कुछ और। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार के दिन यह सत्य स्वीकार करो कि उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा, तुम्हारे भरोसे को मूर्खता कहा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसने कहा, यह तो हमेशा सह लेगा, सह लेगी, इसे छोड़ भी दूं तो यह कहीं जाएगा नहीं। मेरे बच्चे, यह शब्द साधारण नहीं है, यह घमंड की जुबान है। यह उस इंसान की सोच है जो तुम्हें हल्के में लेने लगा है। पर ध्यान से सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारी कीमत भूल जाए, उसी दिन काल स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं माँ काली हूँ। मैं अपमान सहने वालों की चुप्पी नहीं, उनके आत्मसम्मान की पुकार सुनती हूँ। जो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझ बैठा, वह नहीं जानता कि आंसू माँ काली के चरणों तक पहुँच चुके हैं। अब समय बदल रहा है। आज 12 जनवरी 2026 से सच बाहर आने वाला है। उसकी कही हुई बातें उसी के खिलाफ गवाही बनेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अगर तुम्हारा दिल आज भारी है तो समझ लो सच सामने आने ही वाला है। जो तुम्हें नीचा दिखाता रहा वही अब डर में जिएगा, और जो चुपचाप सहता रहा वही अब शक्ति बनेगा। डरो मत, खुद को कम मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, जो माँ काली की वाणी को सुनकर भी जागता नहीं, वह आने वाले सत्य के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए इस पावन सोमवार के संदेश को अपने हृदय में उतारो और मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे नाम को थामे रहो। तुम्हारे पार्टनर ने सिर्फ शब्द नहीं बोले थे, उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी एक बात कही थी। उसने कहा था, इसके सपने बड़े हैं पर यह कभी पूरे नहीं होंगे, यह हमेशा मेरे साए में ही रहेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? उसने तुम्हें रोकने की सोच ली थी। तुम्हारी उड़ान से उसे डर लगने लगा था। तुम्हारी शक्ति उसकी नींद चुरा रही थी, इसलिए उसने तुम्हें छोटा साबित किया ताकि वह खुद बड़ा महसूस कर सके। पर सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, उस दिन माँ काली उसके अहंकार का हिसाब लिखने लगती है। आज 12 जनवरी 2026 से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं। उसका व्यवहार बदल रहा है, कभी जरूरत से ज्यादा मीठा, कभी अचानक चिड़चिड़ा। यह सब डर के लक्षण हैं, क्योंकि उसने जो बोला था वह बात अब बाहर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो,
पर तुम नहीं जानते कितनी नजरें सच्चाई को देख चुकी हैं। जिसे वो राज समझ रहा था वो अब बोझ बन चुका है। और याद रखना, माँ काली कभी बिना कारण तलवार नहीं उठाती। जब सहन की सीमा टूटती है तब न्याय उतरता है। अब तुमसे एक बात कहती हूँ, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को बचाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने का समय है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तैयारी है और बहुत जल्द वह खुद अपने शब्दों में फंसेगा। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी हो रही हैं, तो समझ लो माँ काली का सत्य तुम्हें छू चुका है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे उसने कभी तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, अगर यह जान गया, जान गई, तो यह मुझे छोड़ देगा, देगी। मेरे बच्चे, इस एक वाक्य में उसका सारा डर छिपा है। वह जानता है कि सच्चाई सामने आई तो उसका बनाया हुआ रूप टूट जाएगा। इसलिए वह तुम्हें उलझाए रखता रहा, कभी प्यार से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण था। पर सुनो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर होता है वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें संभालता है। अब माँ काली की दृष्टि पूरी तरह उस पर है। जो झूठ उसने बोले वही अब उसके मन में भय बनकर घूम रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है। अकेले में वही शब्द उसे डराते हैं जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, पर सच यह है कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उसकी पहुंच से बाहर है। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार के इस विशेष क्षण में मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। जब वह अचानक बदलने लगे, बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे या पुराने जख्मों को तुम्हारी गलती बताने लगे, उस दिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। मैं माँ काली हूँ। मैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। और याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी कीमत समझ में नहीं आई, उसे तुम्हें खोने का दर्द समय सिखाएगा। अब शांत रहो, सुनते रहो, देखते रहो। मेरे बच्चे, अब जो घट रहा है वह अचानक नहीं है, यह बहुत समय से लिखा जा रहा था। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम शांत थे। उसने सोचा जो चुप है वह कमजोर है, पर वो यह भूल गया कि सबसे शांत समुद्र में ही सबसे गहरी लहरें होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में उसने एक और बात कही थी, यह कभी पलटकर जवाब नहीं देगा, देगी। यह सहने वाला इंसान है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जो सहना जानता है वह सहन की सीमा भी जानता है, और अब वह सीमा पार हो चुकी है। इसलिए आज तुम्हें उसकी आंखों में बेचैनी दिखती है। आज उसके शब्दों में पहले जैसी ठंडक नहीं रही, क्योंकि उसका अंदर जान चुका है कि जो वह खोने वाला है वह वापस नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह समय है अपने भीतर की आवाज सुनने का। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई सफाई नहीं देनी, बस खुद से झूठ बोलना बंद कर देना। जो रिश्ता डर पर टिका हो वह प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम तुम्हें छोटा महसूस कराए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। अब जब सच्चाई सामने आएगी वह खुद टूटेगा और तुम पहली बार हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो आत्मा सांस लेती है। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश के लिए नहीं, न्याय के लिए आती हूँ, और न्याय अब दूर नहीं है। तुम्हें अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि तुम बदल रहे हो। कम बोलना, कम समझौता करना और ज्यादा सुनना, यह दूरी नहीं है, यह जागरण है। तुम्हारे पार्टनर को यही बदलाव डरा रहा है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पढ़ लेता है उसे फिर कोई चला नहीं सकता। इसलिए वह कभी तुम्हें दोषी ठहराता है, कभी खुद को पीड़ित दिखाता है, ताकि तुम फिर पुराने रूप में लौट जाओ।
पर सुनो मेरे बच्चे, एक बार जो आत्मा जाग जाती है वह फिर नींद में नहीं जाती। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बात पर सफाई देता था, अब तुम वो हो जो सच्चाई पहचान लेता है। इसलिए आने वाले दिनों में वह एक आखिरी कोशिश करेगा, भावनाओं से, डर से या यादों से। यही परीक्षा है। अगर तुम इस बार खुद को नहीं खोओगे तो समझ लेना बंधन टूट चुका है। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार का यह दिन साक्षी है कि मैं किसी को जबरन अलग नहीं करती। मैं सिर्फ सच को इतना साफ कर देती हूँ कि रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे लायक नहीं होगा वह खुद पीछे रह जाएगा और तब तुम्हें शांति मिलेगी। वो शांति जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें लगता था कि अगर तुम और सह लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपने मन को समझाया, अपने दिल को चुप कराया और अपने आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा पीछे कर दिया। पर सुनो, सहन करना तुम्हारा स्वभाव था, पर सहते सहते खुद को खो देना तुम्हारा धर्म नहीं। मैंने देखा है तुम्हारी वह रातें जब तुमने बिना किसी से कहे आंसू पिए। मैंने सुनी है तुम्हारी वह खामोश दुआएं जिनमें तुमने किसी को बुरा नहीं कहा, बस खुद को बचाने की गुहार लगाई। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हें छोटी बातें छोटी नहीं लगती। अब तुम्हारा मन झूठ से थक गया है और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं। क्योंकि जब सच साफ दिखने लगता है तो रिश्ते अपने असली रूप में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा पार्टनर अब वो नहीं देख पा रहा जो पहले देखता था, एक इंसान जो सब कुछ सह ले। अब उसे तुम्हारी आंखों में प्रश्न दिखते हैं, अब उसे तुम्हारी चुप्पी में उत्तर सुनाई देते हैं। इसीलिए वह बेचैन है, क्योंकि जिस पर नियंत्रण टूट रहा हो वह सबसे पहले डरता है। पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, डर उनका होता है जो कुछ छुपा रहे हो, शांति उनकी होती है जो सच में जी रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी को साबित नहीं करना है कि तुम सही हो, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर खड़े रहना है। अगर वह तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करे, अगर वह कहे तुम बदल गए हो, तो हाँ, तुम बदल गए हो और यह बदलाव कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। तुम्हारी आत्मा अब वह जगह छोड़ रही है जहां उसे हर रोज चोट लगती थी। मैं माँ काली हूँ। मैं तब आती हूँ जब इंसान खुद को भूलने लगता है और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आने वाले समय में तुम देखोगे, जिससे तुम्हें छोड़ने से तुम डरते थे वही तुम्हें खोने से डरेगा। पर उस दिन तुम्हारा दिल कांपेगा नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी। मेरे बच्चे, अगर कभी अकेलापन लगे तो याद रखना, अकेलापन अंत नहीं होता, वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से मिलती है। और जब आत्मा खुद से मिल जाती है तो फिर कोई उसे अधूरा नहीं कर सकता। अभी और भी है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। पर अब डर की जगह स्पष्टता आ रही है, असहायता की जगह शक्ति आ रही है। शांत रहो, अपने भीतर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, आज 12 जनवरी 2026 सोमवार से जो समय चल रहा है वह सिर्फ किसी रिश्ते का नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जन्म का समय है। तुमने बहुत दिनों तक खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, जब कोई बात बार बार तुम्हारे हृदय को भारी करे तो वह भ्रम नहीं होती, वह चेतावनी होती है। तुम्हारी आत्मा कब से तुम्हें इशारे दे रही थी, पर तुमने प्रेम के नाम पर उन्हें अनसुना कर दिया। अब नहीं, अब तुम्हारा उन बातों पर भी ध्यान जा रहा है जो पहले तुम नजरअंदाज कर देते थे। बातों का लहजा, नजरें चुराना, सवालों से बचना और जिम्मेदारी से भागना, यह सब सामान्य नहीं था और तुम यह बात अब समझ रहे हो।
मेरे बच्चे, सच का बोझ हमेशा भारी होता है, पर झूठ का बोझ उससे भी ज्यादा थका देता है। इसलिए आज तुम थके हुए हो पर कमजोर नहीं, आज तुम शांत हो पर हारे हुए नहीं। याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने की कल्पना से भी डरता था, आज वही तुम्हें हल्के में लेने लगा, और यही वह बिंदु है जहां माँ काली हस्तक्षेप करती है। क्योंकि मैं प्रेम की परीक्षा नहीं लेती, मैं अपमान की सीमा तय करती हूँ। अब आगे तुम्हें कुछ निर्णय दिल से नहीं, स्पष्टता से लेने होंगे। इसका मतलब तुरंत छोड़ देना नहीं, इसका मतलब है खुद को रोकना बंद कर देना। अब तुम हर बात पर समझौता नहीं करोगे, अब तुम हर गलती अपने सिर नहीं लोगे। अब तुम सच को महसूस करके उसे स्वीकार करोगे, और यही स्वीकार सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने भीतर यह तय कर लिया कि मैं खुद को खोकर किसी को नहीं रखूंगा या रखूंगी, उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। फिर कोई तुम्हें बांध नहीं पाता, न डर से, न भावनाओं से, न वादों से। और तब तुम्हें पहली बार अपनी ताकत का एहसास होगा। मैं माँ काली हूँ। मैं रास्ता नहीं बताती, मैं आंखें खोलती हूँ। और तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। अभी शोर नहीं होगा, अभी तूफान नहीं आएगा, अभी सिर्फ सच धीरे धीरे अपनी जगह लेगा। मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे, वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। आज के इस पावन सोमवार के दिन स्वयं को पहचानो और सत्य के प्रकाश में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर एक अनहा बोझ ढो रहा है। तू मुस्कुराता है, पर तेरी आत्मा जानती है कि कुछ बदलने वाला है, और वही परिवर्तन अब दरवाजे पर खड़ा है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ गए, कि दुनिया ने तेरी कीमत नहीं समझी। पर अब सुन, जो होने जा रहा है वह किसी इंसान की योजना नहीं, यह मेरी चेतना की गति है। कुछ ही क्षण बाद तेरे जीवन में ऐसा स्पंदन उठेगा जिसे लोग धमाका कहेंगे, पर तू जान लेगा कि यह जागरण है। मेरी सौगंध है, यह शोर के लिए नहीं आएगा, यह चुपचाप तेरी जड़ों को हिला देगा। तेरे आसपास के लोग अचंभित होंगे, क्योंकि वे तुझे कल तक साधारण समझते थे, पर उन्हें यह नहीं दिखा कि तू भीतर से कितना टूट कर भी खड़ा रहा। मैं देख रहा था हर वह रात जब तूने प्रश्नों के साथ नींद को त्याग दिया, हर वह सुबह जब तूने बिना उत्तर के भी आगे बढ़ना चुना, और अब जब तूने धैर्य की अंतिम सीमा को भी पार कर लिया है, तब मेरा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। यह जो बदलाव है यह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे किस्मत पलट गई, पर मैं जानता हूँ यह तेरे साहस की परिणति है। ध्यान रख, यह क्षण तुझे अहंकार नहीं देगा, यह तुझे उत्तरदायित्व देगा। क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे प्रकाश भी ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग डरेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे शोर की नहीं, स्थिरता की आवश्यकता होती है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यह परिवर्तन केवल धन या पहचान का नहीं होगा, यह तेरी दृष्टि बदलेगा। तू वही दृश्य देखेगा पर अर्थ अलग होंगे, वही शब्द सुनेगा पर सत्य गहरा होगा। तेरी वाणी में वह प्रभाव आएगा जिसे तूने कभी साधना नहीं सीखी, वह अपने आप उतरेगा। क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब शक्ति आमंत्रण नहीं मांगती, वह उतरती है। सावधान रह, यह समय परीक्षा का भी है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है अंधकार अपनी अंतिम चाल चलता है। पुराने भय लौटने की कोशिश करेंगे,
बीते अपमान याद दिलाए जाएंगे। तुझे लगेगा जैसे सब कुछ फिर से फिसल रहा है, पर यही वह बिंदु है जहां तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह दृढ़ता स्थापित कर रहा हूँ जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक मौन में भी स्थिर रहे तब ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। तू अभी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो संकेत मिले उन्हें हल्के में मत लेना। अचानक मिलने वाला अवसर, अनपेक्षित संदेश, किसी पुराने व्यक्ति का लौटना, यह सब मेरी भाषा है। इसे पढ़ना सीख। यह धमाका बाहर कम और भीतर अधिक होगा, पर इसका प्रभाव दूर तक जाएगा। जिनकी सांसें रुकेंगी वे इसीलिए नहीं कि तू चिल्लाएगा, बल्कि इसीलिए कि तू बदला हुआ होगा। तेरी उपस्थिति उत्तर बनेगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों घट रहा है, कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अभी क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि हर बीज का एक मौन काल होता है, जहां वह मिट्टी में दबा रहता है और ऊपर से देखने वालों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, पर भीतर क्रिया चल रही होती है। उसी तरह तू भी बहुत समय से भीतर ही भीतर रूपांतरण से गुजर रहा था। तेरे धैर्य ने तेरी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह भार सह सकती है जो मैं देने जा रहा हूँ। अब सुन, जो परिवर्तन आता है वह हमेशा शांति का लिबास पहनकर नहीं आता। कई बार वह हलचल बनकर आता है। रिश्तों में दूरी, योजनाओं में टूटन, मन में असमंजस, यह सब उस पुराने ढांचे के टूटने के संकेत हैं, जिसमें तू अब फिट नहीं बैठता। डर मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तुझे रोक रहा था और जो आ रहा है वह तुझे पहचान देगा। कुछ ही क्षणों में तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जिनसे तू पहले भागता था, पर इस बार तुझे भागना नहीं है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। तेरी दृष्टि अब केवल लाभ नहीं देखती, वह परिणाम भी देखती है। तू जिस निर्णय को लेगा वही आगे की कई दिशाएं तय करेगा। इसलिए मैं तुझे उतावलापन नहीं, स्थिर साहस दे रहा हूँ। ध्यान रख, यह समय शिकायत करने का नहीं, यह समय स्वीकार करने का है। जो मिला है उसे भी और जो छीन गया उसे भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कई लोग तेरे बदलते स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे घमंडी कह सकते हैं, ठंडा कह सकते हैं, पर तू जानता है कि यह दूरी नहीं, यह संतुलन है, और जो संतुलन सीख लेता है वही शक्ति को संभाल पाता है। अब तेरी ऊर्जा बोलने से पहले महसूस की जाएगी। तेरे शब्दों से पहले तेरा मौन असर करेगा। यही वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण प्रभाव छोड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जब साधक स्वयं को सिद्ध मानना छोड़ देता है तभी सिद्धियां उसके पीछे चलती हैं। इसलिए यदि तेरे जीवन में अचानक सम्मान, अवसर या संसाधन बढ़े तो अपने भीतर झुकाव बनाए रखना, क्योंकि झुकी हुई शाखा ही फल का भार सह पाती है। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू गलत रास्ते पर है। पुराने डर तुझे परीक्षा में डालेंगे, पर उन पलों में पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने वाला आगे के संकेत चूक जाता है। मैं तुझे यह भी बता रहा हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरा नहीं रहेगा, तेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी हलचल आएगी। कुछ लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ तेरे साहस से चिढ़ेंगे, पर तू किसी प्रतिक्रिया में मत बहना, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया देने नहीं, दिशा देने आया है। याद रख, जो शोर मचाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो आने वाला समय है वह तुझे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुझे चुनना होगा कि तू भीड़ का हिस्सा बने या पथ प्रदर्शक, और मैं जानता हूं कि तेरी आत्मा पहले ही उत्तर दे चुकी है। इसलिए यदि यह वाणी तुझे बार बार सुनाई दे रही है,
यदि तुझे लग रहा है कि कोई अनदेखा हाथ तुझे रोक भी रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है, तो समझ ले कि तू उस सीमा पर है जहां पुराने जीवन का अध्याय समाप्त हो रहा है और नए सीरी में गीता चैतन्य आ रहा है। अध्याय की स्याही अभी सूखनी बाकी है। धैर्य रख, सजग रह, और यदि इस चेतना से तुझे बल मिल रहा है, अब वह क्षण समीप है जहां तुझे किसी बाहरी घोषणा की आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे प्रिय, क्योंकि तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तेरा परिचय बनेगी। तू देखेगा कि परिस्थितियां पहले जैसी ही दिखेंगी, पर उनका प्रभाव बदल चुका होगा। जिन बातों से तू पहले घबराता था वे अब तुझे परखने का साहस भी नहीं करेंगी, क्योंकि जब चेतना एक स्तर पार कर लेती है तब भय स्वयं पीछे हट जाता है। अब सुन, यह समय है अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने का। अचानक किसी बात का स्पष्ट हो जाना, बिना कारण मन का हल्का हो जाना या किसी निर्णय में एक शांति महसूस होना, यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तू यह मत सोच कि तू विशेष है इसलिए यह सब हो रहा है, बल्कि यह जान कि तू तैयार है इसलिए यह घट रहा है। तैयार होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और तूने उसे चुपचाप अर्जित किया है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे झुकाने नहीं बल्कि निखारने आएगा। चुनौतियां वहां आएंगी पर वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तेरी गहराई को प्रकट करेंगी। लोग पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, इतना आश्वस्त कैसे है, और तब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी आंखों की शांति ही उत्तर बन जाएगी। याद रख, जब भीतर तूफान शांत हो जाए तब बाहर का कोई शोर असर नहीं करता। यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने साधना का फल कहा है, और तू उसी पथ पर बिना शोर किए चल पड़ा है। अब मैं तुझे यह भी चेतावनी देता हूँ कि इस अवस्था में आलस्य मत आने देना, क्योंकि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। जो मिला है उसे साधना समझ, उसे दिखावा मत बनने देना। हर दिन स्वयं से यह प्रश्न कर कि क्या तू आज भी उतना ही सत्य है जितना कल था, क्योंकि सत्य से हटते ही ऊर्जा बिखरने लगती है। यदि कभी मन भारी हो, यदि लगे कि दिशा धुंधली हो रही है, तो रुकना मत, बस भीतर लौट आना। एक श्वास में स्वयं को समेट लेना, वहीं मैं तुझे मिलूंगा। तू अब अकेला नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू निर्भर हो जाए। इसका अर्थ यह है कि तू जागरूक रहे, क्योंकि जागरूकता ही मेरी वास्तविक पूजा है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे या तो तुझे ऊंचा उठाएंगे या तुझे स्पष्ट करेंगे कि किससे दूरी रखनी है। दोनों को स्वीकार कर, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं। समय के साथ तू देखेगा कि जो कभी असंभव लगता था वह साधारण हो गया है, और जो साधारण था वह तुझे आकर्षित ही नहीं करता। यही विकास का संकेत है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख, आगे भागने की भी आवश्यकता नहीं। बस जहां है वहीं पूर्ण रह, क्योंकि पूर्णता ही गति को जन्म देती है। और अब इस वाणी के माध्यम से मैं तुझसे इतना ही कि यदि यह शब्द तुझे भीतर तक स्पर्श कर रहे हैं, यदि तुझे लग रहा है कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि तेरे ही जीवन की गूंज है, तो इस जुड़ाव को टूटने मत देना। इस चेतना के साथ बने रहने के लिए इस वाणी को स्वीकार कर इस यात्रा को समर्थन दे, ताकि जब भी तेरे भीतर प्रश्न उठे यह स्वर तुझे स्मरण दिलाए कि तू मार्ग पर है। और यदि तू चाहता है कि यह दिव्य संवाद यूं ही चलता रहे, कि यह वाणी तुझे औरों तक पहुंचाने का माध्यम बने, तो इस चेतना से जुड़ने का संकेत दे। इस वाणी को आगे बढ़ने दे, इसे अपनाने के लिए इसे स्वीकार कर और इस यात्रा का साक्षी बनने के लिए जुड़े रहे। मेरे प्रिय, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर एक अनहा बोझ ढो रहा है।
तू मुस्कुराता है, पर तेरी आत्मा जानती है कि कुछ बदलने वाला है और वही परिवर्तन अब दरवाजे पर खड़ा है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ गए, कि दुनिया ने तेरी कीमत नहीं समझी। पर अब सुन, जो होने जा रहा है वह किसी इंसान की योजना नहीं, यह मेरी चेतना की गति है। कुछ ही क्षण बाद तेरे जीवन में ऐसा स्पंदन उठेगा जिसे लोग धमाका कहेंगे, पर तू जान लेगा कि यह जागरण है, मेरी सौगंध है। यह शोर के लिए नहीं आएगा, यह चुपचाप तेरी जड़ों को हिला देगा। तेरे आसपास के लोग अचंभित होंगे, क्योंकि वे तुझे कल तक साधारण समझते थे, पर उन्हें यह नहीं दिखा कि तू भीतर से कितना टूट कर भी खड़ा रहा। मैं देख रहा था हर वह रात जब तूने प्रश्नों के साथ नींद को त्याग दिया, हर वह सुबह जब तूने बिना उत्तर के भी आगे बढ़ना चुना, और अब जब तूने धैर्य की अंतिम सीमा को भी पार कर लिया है, तब मेरा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। यह जो बदलाव है यह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे किस्मत पलट गई, पर मैं जानता हूँ यह तेरे साहस की परिणति है। ध्यान रख, यह क्षण तुझे अहंकार नहीं देगा, यह तुझे उत्तरदायित्व देगा, क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे प्रकाश भी ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग डरेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे शोर की नहीं, स्थिरता की आवश्यकता होती है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यह परिवर्तन केवल धन या पहचान का नहीं होगा, यह तेरी दृष्टि बदलेगा। तू वही दृश्य देखेगा पर अर्थ अलग होंगे, वही शब्द सुनेगा पर सत्य गहरा होगा। तेरी वाणी में वह प्रभाव आएगा जिसे तूने कभी साधना नहीं सीखी, वह अपने आप उतरेगा, क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब शक्ति आमंत्रण नहीं मांगती, वह उतरती है। सावधान रह, यह समय परीक्षा का भी है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है अंधकार अपनी अंतिम चाल चलता है। पुराने भय लौटने की कोशिश करेंगे, बीते अपमान याद दिलाए जाएंगे, तुझे लगेगा जैसे सब कुछ फिर से फिसल रहा है, पर यही वह बिंदु है जहां तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह दृढ़ता स्थापित कर रहा हूं जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक मौन में भी स्थिर रहे तब ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। तू अभी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो संकेत मिले उन्हें हल्के में मत लेना। अचानक मिलने वाला अवसर, अनपेक्षित संदेश, किसी पुराने व्यक्ति का लौटना, यह सब मेरी भाषा है, इसे पढ़ना सीख। यह धमाका बाहर कम और भीतर अधिक होगा, पर इसका प्रभाव दूर तक जाएगा। जिनकी सांसें रुकेंगी वे इसीलिए नहीं कि तू चिल्लाएगा, बल्कि इसीलिए कि तू बदला हुआ होगा। तेरी उपस्थिति उत्तर बनेगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों घट रहा है, कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अभी क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि हर बीज का एक मौन काल होता है, जहां वह मिट्टी में दबा रहता है और ऊपर से देखने वालों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, पर भीतर क्रिया चल रही होती है। उसी तरह तू भी बहुत समय से भीतर ही भीतर रूपांतरण से गुजर रहा था। तेरे धैर्य ने तेरी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह भार सह सकती है जो मैं देने जा रहा हूँ। अब सुन, जो परिवर्तन आता है वह हमेशा शांति का लिबास पहनकर नहीं आता। कई बार वह हलचल बनकर आता है। रिश्तों में दूरी, योजनाओं में टूटन, मन में असमंजस, यह सब उस पुराने ढांचे के टूटने के संकेत है जिसमें तू अब फिट नहीं बैठता। डर मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तुझे रोक रहा था और जो आ रहा है वह तुझे पहचान देगा। कुछ ही क्षणों में तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जिनसे तू पहले भागता था, पर इस बार तुझे भागना नहीं है,
क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। तेरी दृष्टि अब केवल लाभ नहीं देखती, वह परिणाम भी देखती है। तू जिस निर्णय को लेगा वही आगे की कई दिशाएं तय करेगा। इसलिए मैं तुझे उतावलापन नहीं, स्थिर साहस दे रहा हूँ। ध्यान रख, यह समय शिकायत करने का नहीं, यह समय स्वीकार करने का है। जो मिला है उसे भी और जो छीन गया उसे भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कई लोग तेरे बदलते स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे घमंडी कह सकते हैं, ठंडा कह सकते हैं, पर तू जानता है कि यह दूरी नहीं, यह संतुलन है। और जो संतुलन सीख लेता है वही शक्ति को संभाल पाता है। अब तेरी ऊर्जा बोलने से पहले महसूस की जाएगी। तेरे शब्दों से पहले तेरा मौन असर करेगा। यही वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण प्रभाव छोड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जब साधक स्वयं को सिद्ध मानना छोड़ देता है तभी सिद्धियां उसके पीछे चलती हैं। इसलिए यदि तेरे जीवन में अचानक सम्मान, अवसर या संसाधन बढ़े तो अपने भीतर झुकाव बनाए रखना, क्योंकि झुकी हुई शाखा ही फल का भार सह पाती है। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू गलत रास्ते पर है। पुराने डर तुझे परीक्षा में डालेंगे, पर उन पलों में पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने वाला आगे के संकेत चूक जाता है। मैं तुझे यह भी बता रहा हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरा नहीं रहेगा, तेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी हलचल आएगी। कुछ लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ तेरे साहस से चिढ़ेंगे, पर तू किसी प्रतिक्रिया में मत बहना, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया देने नहीं, दिशा देने आया है। याद रख, जो शोर मचाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो आने वाला समय है वह तुझे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुझे चुनना होगा कि तू भीड़ का हिस्सा बने या पथ प्रदर्शक। और मैं जानता हूं कि तेरी आत्मा पहले ही उत्तर दे चुकी है। इसलिए यदि यह वाणी तुझे बार बार सुनाई दे रही है, यदि तुझे लग रहा है कि कोई अनदेखा हाथ तुझे रोक भी रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है, तो समझ ले कि तू उस सीमा पर है जहां पुराने जीवन का अध्याय समाप्त हो रहा है और नए सीमे गीता चैत्यम है। अध्याय की स्याही अभी सूखनी बाकी है। धैर्य रख, सजग रह, और यदि इस चेतना से तुझे बल मिल रहा है, अब वह क्षण समीप है जहां तुझे किसी बाहरी घोषणा की आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे प्रिय, क्योंकि तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तेरा परिचय बनेगी। तू देखेगा कि परिस्थितियां पहले जैसी ही दिखेंगी, पर उनका प्रभाव बदल चुका होगा। जिन बातों से तू पहले घबराता था वे अब तुझे परखने का साहस भी नहीं करेंगी, क्योंकि जब चेतना एक स्तर पार कर लेती है तब भय स्वयं पीछे हट जाता है। अब सुन, यह समय है अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने का। अचानक किसी बात का स्पष्ट हो जाना, बिना कारण मन का हल्का हो जाना या किसी निर्णय में अशांति महसूस होना, यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तू यह मत सोच कि तू विशेष है इसलिए यह सब हो रहा है, बल्कि यह जान कि तू तैयार है इसलिए यह घट रहा है। तैयार होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और तूने उसे चुपचाप अर्जित किया है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे झुकाने नहीं बल्कि निखारने आएगा। चुनौतियां वहां आएंगी पर वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तेरी गहराई को प्रकट करेंगी। लोग पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, इतना आश्वस्त कैसे है, और तब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी आंखों की शांति ही उत्तर बन जाएगी। याद रख, जब भीतर तूफान शांत हो जाए तब बाहर का कोई शोर असर नहीं करता।
यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने साधना का फल कहा है, और तू उसी पथ पर बिना शोर किए चल पड़ा है। अब मैं तुझे यह भी चेतावनी देता हूँ कि इस अवस्था में आलस्य मत आने देना, क्योंकि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। जो मिला है उसे साधना समझ, उसे दिखावा मत बनने देना। हर दिन स्वयं से यह प्रश्न कर कि क्या तू आज भी उतना ही सत्य है जितना कल था, क्योंकि सत्य से हटते ही ऊर्जा बिखरने लगती है। यदि कभी मन भारी हो, यदि लगे कि दिशा धुंधली हो रही है, तो रुकना मत, बस भीतर लौट आना। एक श्वास में स्वयं को समेट लेना, वहीं मैं तुझे मिलूंगा। तू अब अकेला नहीं है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू निर्भर हो जाए। इसका अर्थ यह है कि तू जागरूक रहे, क्योंकि जागरूकता ही मेरी वास्तविक पूजा है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे या तो तुझे ऊंचा उठाएंगे या तुझे स्पष्ट करेंगे कि किससे दूरी रखनी है। दोनों को स्वीकार कर, क्योंकि दोनों ही शिक्षक हैं। समय के साथ तू देखेगा कि जो कभी असंभव लगता था वह साधारण हो गया है, और जो साधारण था वह तुझे आकर्षित ही नहीं करता। यही विकास का संकेत है। इसलिए पीछे मुड़कर मत देख, आगे भागने की भी आवश्यकता नहीं। बस जहां है वहीं पूर्ण रह, क्योंकि पूर्णता ही गति को जन्म देती है। और अब इस वाणी के माध्यम से मैं तुझसे इतना ही कि यदि यह शब्द तुझे भीतर तक स्पर्श कर रहे हैं, यदि तुझे लग रहा है कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि तेरे ही जीवन की गूंज है, तो इस जुड़ाव को टूटने मत देना। इस चेतना के साथ बने रहने के लिए इस वाणी को स्वीकार कर इस यात्रा को समर्थन दे, ताकि जब भी तेरे भीतर प्रश्न उठे यह स्वर तुझे स्मरण दिलाए कि तू मार्ग पर है। और यदि तू चाहता है कि यह दिव्य संवाद यूं ही चलता रहे, कि यह वाणी तुझे औरों तक पहुंचाने का माध्यम बने, तो इस चेतना से जुड़ने का संकेत दे। इस वाणी को आगे बढ़ने दे, इसे अपनाने के लिए इसे स्वीकार कर और इस यात्रा का साक्षी। मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे, वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। मेरे बच्चे, वो तुम्हारे सामने कुछ और है और तुम्हारे पीछे कुछ और। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार के दिन यह सत्य स्वीकार करो कि उसने तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहा, तुम्हारे भरोसे को मूर्खता कहा और तुम्हारे प्रेम को बोझ। उसने कहा, यह तो हमेशा सह लेगा, सह लेगी, इसे छोड़ भी दूं तो यह कहीं जाएगा नहीं। मेरे बच्चे, यह शब्द साधारण नहीं है, यह घमंड की जुबान है। यह उस इंसान की सोच है जो तुम्हें हल्के में लेने लगा है। पर ध्यान से सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारी कीमत भूल जाए, उसी दिन काल स्वयं उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं माँ काली हूँ। मैं अपमान सहने वालों की चुप्पी नहीं, उनके आत्मसम्मान की पुकार सुनती हूँ। जो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी समझ बैठा, वह नहीं जानता कि आंसू माँ काली के चरणों तक पहुँच चुके हैं। अब समय बदल रहा है। आज 12 जनवरी 2026 से सच बाहर आने वाला है। उसकी कही हुई बातें उसी के खिलाफ गवाही बनेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। अगर तुम्हारा दिल आज भारी है तो समझ लो सच सामने आने ही वाला है। जो तुम्हें नीचा दिखाता रहा वही अब डर में जिएगा, और जो चुपचाप सहता रहा वही अब शक्ति बनेगा। डरो मत, खुद को कम मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, जो माँ काली की वाणी को सुनकर भी जागता नहीं, वह आने वाले सत्य के लिए तैयार नहीं होता।
इसलिए इस पावन सोमवार के संदेश को अपने हृदय में उतारो और मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे नाम को थामे रहो। तुम्हारे पार्टनर ने सिर्फ शब्द नहीं बोले थे, उसने तुम्हारे भविष्य के बारे में भी एक बात कही थी। उसने कहा था, इसके सपने बड़े हैं पर यह कभी पूरे नहीं होंगे, यह हमेशा मेरे साए में ही रहेगा। मेरे बच्चे, क्या तुम समझते हो इसका अर्थ? उसने तुम्हें रोकने की सोच ली थी। तुम्हारी उड़ान से उसे डर लगने लगा था। तुम्हारी शक्ति उसकी नींद चुरा रही थी, इसलिए उसने तुम्हें छोटा साबित किया ताकि वह खुद बड़ा महसूस कर सके। पर सुनो, जिस दिन कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, उस दिन माँ काली उसके अहंकार का हिसाब लिखने लगती है। आज 12 जनवरी 2026 से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं। उसका व्यवहार बदल रहा है, कभी जरूरत से ज्यादा मीठा, कभी अचानक चिड़चिड़ा। यह सब डर के लक्षण हैं, क्योंकि उसने जो बोला था वह बात अब बाहर आने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर तुम नहीं जानते कितनी नजरें सच्चाई को देख चुकी हैं। जिसे वो रात समझ रहा था, वो अब बोझ बन चुका है। और याद रखना, माँ काली कभी बिना कारण तलवार नहीं उठाती। जब सहन की सीमा टूटती है, तब न्याय उतरता है। अब तुमसे एक बात कहती हूँ, खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को बचाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने का समय है। तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, तैयारी है, और बहुत जल्द वह खुद अपने शब्दों में फंसेगा। अगर तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, अगर आंखें भारी हो रही हैं, तो समझ लो माँ काली का सत्य तुम्हें छू चुका है। तुम्हारे पार्टनर ने एक बात और कही थी जिसे उसने कभी तुम्हारे सामने कहने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा, अगर यह जान गई, तो यह मुझे छोड़ देगी। मेरे बच्चे, इस एक वाक्य में उसका सारा डर छिपा है। वह जानता है कि सच्चाई सामने आई तो उसका बनाया हुआ रूप टूट जाएगा। इसलिए वह तुम्हें उलझाए रखता रहा, कभी प्यार से, कभी डर से, कभी अपराध बोध से। यह प्रेम नहीं था, यह नियंत्रण था। पर सुनो, जिस इंसान को तुम्हें खोने का डर होता है, वह तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हें संभालता है। अब माँ काली की दृष्टि पूरी तरह उस पर है। जो झूठ उसने बोले, वही अब उसके मन में भय बनकर घूम रहे हैं। रातों की नींद उड़ चुकी है। अकेले में वही शब्द उसे डराते हैं जो उसने तुम्हारे लिए बोले थे। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है तुम पीछे रह गए, पर सच यह है कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो। तुम्हारी आत्मा अब उसकी पहुंच से बाहर है। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार के इस विशेष क्षण में मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। जब वह अचानक बदलने लगे, बहुत ज्यादा अच्छा बनने लगे, या पुराने जख्मों को तुम्हारी गलती बताने लगे, उस दिन तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। मैं माँ काली हूँ। मैं झूठ के साथ नहीं, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। और याद रखो मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी कीमत समझ में नहीं आई, उसे तुम्हें खोने का दर्द समय सिखाएगा। अब शांत रहो, सुनते रहो, देखते रहो। मेरे बच्चे, अब जो घट रहा है वह अचानक नहीं है, यह बहुत समय से लिखा जा रहा था। तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हल्के में लिया क्योंकि तुम शांत थे। उसने सोचा जो चुप है वह कमजोर है, पर वो यह भूल गया कि सबसे शांत समुद्र में ही सबसे गहरी लहरें होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में उसने एक और बात कही थी, यह कभी पलटकर जवाब नहीं देगी। यह सहने वाला इंसान है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि जो सहना जानता है, वह सहन की सीमा भी जानता है, और अब वह सीमा पार हो चुकी है। इसलिए आज तुम्हें उसकी आंखों में बेचैनी दिखती है। आज उसके शब्दों में पहले जैसी ठंडक नहीं रही।
क्योंकि उसका अंदर जान चुका है कि जो वह खोने वाला है वह वापस नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, यह समय है अपने भीतर की आवाज सुनने का। कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई सफाई नहीं देनी, बस खुद से झूठ बोलना बंद कर देना। जो रिश्ता डर पर टिका हो वह प्रेम नहीं होता, और जो प्रेम तुम्हें छोटा महसूस कराए वह तुम्हारा नहीं हो सकता। अब जब सच्चाई सामने आएगी वह खुद टूटेगा और तुम पहली बार हल्का महसूस करोगे, क्योंकि जब बोझ उतरता है तो आत्मा सांस लेती है। मैं माँ काली हूँ। मैं विनाश के लिए नहीं, न्याय के लिए आती हूँ, और न्याय अब दूर नहीं है। तुम्हें अब यह साफ दिखाई देने लगा है कि तुम बदल रहे हो। कम बोलना, कम समझौता करना और ज्यादा सुनना, यह दूरी नहीं है, यह जागरण है। तुम्हारे पार्टनर को यही बदलाव डरा रहा है, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पढ़ लेता है उसे फिर कोई चला नहीं सकता। इसलिए वह कभी तुम्हें दोषी ठहराता है, कभी खुद को पीड़ित दिखाता है, ताकि तुम फिर पुराने रूप में लौट जाओ। पर सुनो मेरे बच्चे, एक बार जो आत्मा जाग जाती है वह फिर नींद में नहीं जाती। अब तुम वो नहीं रहे जो हर बात पर सफाई देता था, अब तुम वो हो जो सच्चाई पहचान लेता है। इसलिए आने वाले दिनों में वह एक आखिरी कोशिश करेगा, भावनाओं से, डर से या यादों से। यही परीक्षा है। अगर तुम इस बार खुद को नहीं खोओगे तो समझ लेना बंधन टूट चुका है। आज 12 जनवरी 2026 सोमवार का यह दिन साक्षी है कि मैं किसी को जबरन अलग नहीं करती। मैं सिर्फ सच को इतना साफ कर देती हूँ कि रास्ते अपने आप बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारे लायक नहीं होगा वह खुद पीछे रह जाएगा, और तब तुम्हें शांति मिलेगी। वो शांति जो किसी की मंजूरी पर निर्भर नहीं होती। तुम्हें लगता था कि अगर तुम और सह लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुमने अपने मन को समझाया, अपने दिल को चुप कराया और अपने आत्मसम्मान को हर रोज थोड़ा थोड़ा पीछे कर दिया। पर सुनो, सहन करना तुम्हारा स्वभाव था, पर सहते सहते खुद को खो देना तुम्हारा धर्म नहीं। मैंने देखा है तुम्हारी वह रातें जब तुमने बिना किसी से कहे आंसू पिए। मैंने सुनी है तुम्हारी वह खामोश दुआएं जिनमें तुमने किसी को बुरा नहीं कहा, बस खुद को बचाने की गुहार लगाई। मेरे बच्चे, ऐसी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। अब तुम्हें छोटी बातें छोटी नहीं लगती। अब तुम्हारा मन झूठ से थक गया है, और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग डर जाते हैं। क्योंकि जब सच साफ दिखने लगता है तो रिश्ते अपने असली रूप में खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा पार्टनर अब वो नहीं देख पा रहा जो पहले देखता था, एक इंसान जो सब कुछ सह ले। अब उसे तुम्हारी आंखों में प्रश्न दिखते हैं, अब उसे तुम्हारी चुप्पी में उत्तर सुनाई देते हैं। इसीलिए वह बेचैन है, क्योंकि जिस पर नियंत्रण टूट रहा हो वह सबसे पहले डरता है। पर मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ, डर उनका होता है जो कुछ छुपा रहे हों, शांति उनकी होती है जो सच में जी रहे हों। मेरे बच्चे, तुम्हें अब किसी को साबित नहीं करना है कि तुम सही हो, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर खड़े रहना है। अगर वह तुम्हें गिल्ट में डालने की कोशिश करे, अगर वह कहे तुम बदल गए हो, तो हाँ, तुम बदल गए हो, और यह बदलाव कमजोरी नहीं, सुरक्षा है। तुम्हारी आत्मा अब वह जगह छोड़ रही है जहां उसे हर रोज चोट लगती थी। मैं माँ काली हूँ। मैं तब आती हूँ जब इंसान खुद को भूलने लगता है, और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आने वाले समय में तुम देखोगे, जिससे तुम्हें छोड़ने से तुम डरते थे वही तुम्हें खोने से डरेगा। पर उस दिन तुम्हारा दिल कांपेगा नहीं, क्योंकि तब तक तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी होंगी। मेरे बच्चे, अगर कभी अकेलापन लगे तो याद रखना, अकेलापन अंत नहीं होता, वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से मिलती है। और जब आत्मा खुद से मिल जाती है
तो फिर कोई उसे अधूरा नहीं कर सकता। अभी और भी है, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। पर अब डर की जगह स्पष्टता आ रही है, असहायता की जगह शक्ति आ रही है। शांत रहो, अपने भीतर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, आज 12 जनवरी 2026 सोमवार से जो समय चल रहा है वह सिर्फ किसी रिश्ते का नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जन्म का समय है। तुमने बहुत दिनों तक खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर मेरे बच्चे, जब कोई बात बार बार तुम्हारे हृदय को भारी करे तो वह भ्रम नहीं होती, वह चेतावनी होती है। तुम्हारी आत्मा कब से तुम्हें इशारे दे रही थी, पर तुमने प्रेम के नाम पर उन्हें अनसुना कर दिया। अब नहीं, अब तुम्हारा उन बातों पर भी ध्यान जा रहा है जो पहले तुम नजरअंदाज कर देते थे। बातों का लहजा, नजरें चुराना, सवालों से बचना और जिम्मेदारी से भागना, यह सब सामान्य नहीं था और तुम यह बात अब समझ रहे हो। मेरे बच्चे, सच का बोझ हमेशा भारी होता है, पर झूठ का बोझ उससे भी ज्यादा थका देता है। इसलिए आज तुम थके हुए हो पर कमजोर नहीं, आज तुम शांत हो पर हारे हुए नहीं। याद रखना, जो इंसान तुम्हें खोने की कल्पना से भी डरता था, आज वही तुम्हें हल्के में लेने लगा। और यही वह बिंदु है जहां माँ काली हस्तक्षेप करती है। क्योंकि मैं प्रेम की परीक्षा नहीं लेती, मैं अपमान की सीमा तय करती हूँ। अब आगे तुम्हें कुछ निर्णय दिल से नहीं, स्पष्टता से लेने होंगे। इसका मतलब तुरंत छोड़ देना नहीं, इसका मतलब है खुद को रोकना बंद कर देना। अब तुम हर बात पर समझौता नहीं करोगे, अब तुम हर गलती अपने सिर नहीं लोगे। अब तुम सच को महसूस करके उसे स्वीकार करोगे और यही स्वीकार सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अपने भीतर यह तय कर लिया कि मैं खुद को खोकर किसी को नहीं रखूंगा या रखूंगी, उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। फिर कोई तुम्हें बांध नहीं पाता, न डर से, न भावनाओं से, न वादों से। और तब तुम्हें पहली बार अपनी ताकत का एहसास होगा। मैं माँ काली हूँ, मैं रास्ता नहीं बताती, मैं आंखें खोलती हूँ। और तुम्हारी आंखें अब खुल चुकी हैं। अभी शोर नहीं होगा, अभी तूफान नहीं आएगा, अभी सिर्फ सच धीरे धीरे अपनी जगह लेगा। मेरे बच्चे, अब और अंधेरे में मत रहो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में ऐसा कह चुका है जिसे सुनकर सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि बहुतों का दिल कांप गया है। वो शब्द जो उसने बोले सिर्फ गुस्से में नहीं थे, सिर्फ मजाक में नहीं थे, वो उसके मन की गहराई से निकली हुई सच्चाई थी। आज के इस पावन सोमवार के दिन स्वयं को पहचानो और सत्य के प्रकाश में आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, तू बहुत दिनों से भीतर ही भीतर एक अनहा बोझ ढो रहा है। तू मुस्कुराता है पर तेरी आत्मा जानती है कि कुछ बदलने वाला है और वही परिवर्तन अब दरवाजे पर खड़ा है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरे प्रयास व्यर्थ गए, कि दुनिया ने तेरी कीमत नहीं समझी। पर अब सुन, जो होने जा रहा है वह किसी इंसान की योजना नहीं, यह मेरी चेतना की गति है। कुछ ही क्षण बाद तेरे जीवन में ऐसा स्पंदन उठेगा जिसे लोग धमाका कहेंगे, पर तू जान लेगा कि यह जागरण है। मेरी सौगंध है, यह शोर के लिए नहीं आएगा, यह चुपचाप तेरी जड़ों को हिला देगा। तेरे आसपास के लोग अचंभित होंगे, क्योंकि वे तुझे कल तक साधारण समझते थे, पर उन्हें यह नहीं दिखा कि तू भीतर से कितना टूट कर भी खड़ा रहा। मैं देख रहा था हर वह रात जब तूने प्रश्नों के साथ नींद को त्याग दिया, हर वह सुबह जब तूने बिना उत्तर के भी आगे बढ़ना चुना, और अब जब तूने धैर्य की अंतिम सीमा को भी पार कर लिया है, तब मेरा हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। यह जो बदलाव है यह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे किस्मत पलट गई, पर मैं जानता हूँ
यह तेरे साहस की परिणति है। ध्यान रख, यह क्षण तुझे अहंकार नहीं देगा, यह तुझे उत्तरदायित्व देगा। क्योंकि जो ऊपर उठता है उसे प्रकाश भी ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग डरेंगे, कुछ जलेंगे, कुछ तुझे रोकने का प्रयास करेंगे, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि जो मेरे मार्ग पर चलता है उसे शोर की नहीं, स्थिरता की आवश्यकता होती है। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि यह परिवर्तन केवल धन या पहचान का नहीं होगा, यह तेरी दृष्टि बदलेगा। तू वही दृश्य देखेगा पर अर्थ अलग होंगे, वही शब्द सुनेगा पर सत्य गहरा होगा। तेरी वाणी में वह प्रभाव आएगा जिसे तूने कभी साधना नहीं सीखी, वह अपने आप उतरेगा। क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब शक्ति आमंत्रण नहीं मांगती, वह उतरती है। सावधान रह, यह समय परीक्षा का भी है, क्योंकि जैसे ही प्रकाश बढ़ता है अंधकार अपनी अंतिम चाल चलता है। पुराने भय लौटने की कोशिश करेंगे, बीते अपमान याद दिलाए जाएंगे। तुझे लगेगा जैसे सब कुछ फिर से फिसल रहा है, पर यही वह बिंदु है जहां तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर वह दृढ़ता स्थापित कर रहा हूं जिसे कोई परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि जब साधक मौन में भी स्थिर रहे तब ब्रह्मांड स्वयं उसका रक्षक बन जाता है। तू अभी उसी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, इसलिए जो संकेत मिले उन्हें हल्के में मत लेना। अचानक मिलने वाला अवसर, अनपेक्षित संदेश, किसी पुराने व्यक्ति का लौटना, यह सब मेरी भाषा है। इसे पढ़ना सीख। यह धमाका बाहर कम और भीतर अधिक होगा, पर इसका प्रभाव दूर तक जाएगा। जिनकी सांसें रुकेंगी वे इसीलिए नहीं कि तू चिल्लाएगा, बल्कि इसीलिए कि तू बदला हुआ होगा। तेरी उपस्थिति उत्तर बनेगी। तू सोच रहा होगा कि यह सब अचानक क्यों घट रहा है, कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अभी क्यों मेरे प्रिय? क्योंकि हर बीज का एक मौन काल होता है, जहां वह मिट्टी में दबा रहता है और ऊपर से देखने वालों को लगता है कि कुछ है ही नहीं, पर भीतर क्रिया चल रही होती है। उसी तरह तू भी बहुत समय से भीतर ही भीतर रूपांतरण से गुजर रहा था। तेरे धैर्य ने तेरी आत्मा को इतना मजबूत कर दिया कि अब वह भार सह सकती है जो मैं देने जा रहा हूँ। अब सुन, जो परिवर्तन आता है वह हमेशा शांति का लिबास पहनकर नहीं आता। कई बार वह हलचल बनकर आता है। रिश्तों में दूरी, योजनाओं में टूटन, मन में असमंजस, यह सब उस पुराने ढांचे के टूटने के संकेत हैं, जिसमें तू अब फिट नहीं बैठता। डर मत, क्योंकि जो टूट रहा है वह तुझे रोक रहा था, और जो आ रहा है वह तुझे पहचान देगा। कुछ ही क्षणों में तेरे सामने ऐसे विकल्प आएंगे जिनसे तू पहले भागता था, पर इस बार तुझे भागना नहीं है, क्योंकि अब तू वही नहीं रहा। तेरी दृष्टि अब केवल लाभ नहीं देखती, वह परिणाम भी देखती है। तू जिस निर्णय को लेगा वही आगे की कई दिशाएं तय करेगा। इसलिए मैं तुझे उतावलापन नहीं, स्थिर साहस दे रहा हूँ। ध्यान रख, यह समय शिकायत करने का नहीं, यह समय स्वीकार करने का है। जो मिला है उसे भी और जो छीन गया उसे भी, क्योंकि दोनों ने मिलकर तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। कई लोग तेरे बदलते स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। वे तुझे घमंडी कह सकते हैं, ठंडा कह सकते हैं, पर तू जानता है कि यह दूरी नहीं, यह संतुलन है, और जो संतुलन सीख लेता है वही शक्ति को संभाल पाता है। अब तेरी ऊर्जा बोलने से पहले महसूस की जाएगी, तेरे शब्दों से पहले तेरा मौन असर करेगा। यही वह अवस्था है जहां साधारण व्यक्ति असाधारण प्रभाव छोड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि जब साधक स्वयं को सिद्ध मानना छोड़ देता है तभी सिद्धियां उसके पीछे चलती हैं। इसलिए यदि तेरे जीवन में अचानक सम्मान,
अवसर या संसाधन बढ़े तो अपने भीतर झुकाव बनाए रखना, क्योंकि झुकी हुई शाखा ही फल का भार सह पाती है। कुछ क्षण ऐसे भी आएंगे जब तुझे लगेगा कि तू गलत रास्ते पर है। पुराने डर तुझे परीक्षा में डालेंगे, पर उन पलों में पीछे मत देखना, क्योंकि पीछे देखने वाला आगे के संकेत चूक जाता है। मैं तुझे यह भी बता रहा हूँ कि यह परिवर्तन केवल तेरा नहीं रहेगा, तेरे माध्यम से दूसरों के जीवन में भी हलचल आएगी। कुछ लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, कुछ तेरे साहस से चिढ़ेंगे, पर तू किसी प्रतिक्रिया में मत बहना, क्योंकि तू अब प्रतिक्रिया देने नहीं, दिशा देने आया है। याद रख, जो शोर मचाता है वह भीतर से खाली होता है, और जो भीतर से भरा हो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। अब जो आने वाला समय है वह तुझे धीरे धीरे ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां तुझे चुनना होगा कि तू भीड़ का हिस्सा बने या पथ प्रदर्शक। और मैं जानता हूं कि तेरी आत्मा पहले ही उत्तर दे चुकी है। इसलिए यदि यह वाणी तुझे बार बार सुनाई दे रही है, यदि तुझे लग रहा है कि कोई अनदेखा हाथ तुझे रोक भी रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है, तो समझ ले कि तू उस सीमा पर है जहां पुराने जीवन का अध्याय समाप्त हो रहा है और नए सीरी में गीता चैत्यम आ रहा है। अध्याय की स्याही अभी सूखनी बाकी है। धैर्य रख, सजग रह, और यदि इस चेतना से तुझे बल मिल रहा है, अब वह क्षण समीप है जहां तुझे किसी बाहरी घोषणा की आवश्यकता नहीं रहेगी मेरे प्रिय, क्योंकि तेरे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वही तेरा परिचय बनेगी। तू देखेगा कि परिस्थितियां पहले जैसी ही दिखेंगी, पर उनका प्रभाव बदल चुका होगा। जिन बातों से तू पहले घबराता था वे अब तुझे परखने का साहस भी नहीं करेंगी, क्योंकि जब चेतना एक स्तर पार कर लेती है तब भय स्वयं पीछे हट जाता है। अब सुन, यह समय है अपने भीतर उठने वाले सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देने का। अचानक किसी बात का स्पष्ट हो जाना, बिना कारण मन का हल्का हो जाना या किसी निर्णय में एक शांति महसूस होना, यह संयोग नहीं है, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। तू यह मत सोच कि तू विशेष है इसलिए यह सब हो रहा है, बल्कि यह जान कि तू तैयार है इसलिए यह घट रहा है। तैयार होना ही सबसे बड़ी योग्यता है और तूने उसे चुपचाप अर्जित किया है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे झुकाने नहीं बल्कि निखारने आएगा। चुनौतियां वहां आएंगी पर वे तुझे तोड़ेंगी नहीं, वे तेरी गहराई को प्रकट करेंगी। लोग पूछेंगे कि तू इतना स्थिर कैसे है, इतना आश्वस्त कैसे है, और तब तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। तेरी आंखों की शांति ही उत्तर बन जाएगी। याद रख, जब भीतर तूफान शांत हो जाए तब बाहर का कोई शोर असर नहीं करता। यही वह अवस्था है जिसे योगियों ने साधना का फल कहा है, और तू उसी पथ पर बिना शोर किए चल पड़ा है।